बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी 2023 का पास पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन है इंग्लिश का और स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 177 से। डायरेक्शंस थी फर्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 177 से स्टार्ट होता है इंग्लिश का सेक्शन कि आपको सिनोनिम चूज़ करना है। सिन मीन सेम, SYN मीन सेम। जिस तरह से सिनोनिम, सिनोनिमस, सिंक्रोनाइज, SYN से स्टार्ट होने वाले दुनिया के तमाम वर्ड्स सेम के मीनिंग देते हैं, राइट। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट के 4 ऑप्शंस आपके पास थे। हेजिटेंट A, करंट B और रिमार्केबल C और रूड D। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन रिलक्टेंट का मतलब होता है हिचकिचाना। हेजिटेंट, अनविलिंग, आंसर आपका A हुआ। अनविलिंग के बाकी मीनिंग्स जो हैं अनश्योर, टेंटेटिव और डाउटफुल। टेंटेटिव ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है आपके लिए बताया। इसके बाद आपके पास है करंट। करंट मौजूदा ज़माने को कहते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन को कहते हैं। और अमंग दी अदर सिनोनिम्स रिसेंट और लेटेस्ट। रिमार्केबल, रिमार्केबल शानदार को कहते हैं। अमेजिंग, अनयूजुअल, गैर मामूली, इंतहाई, इम्प्रेसिव। रूड बदतमीज़ी, बदतमीज़ को कहते हैं। इम्पोलाइट, हार्श, अनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 178 सिनोनिम ही बताना है आपने। एपरल, एपरल कहते हैं लिबास को, ड्रेस को, तो क्लॉथिंग को। आंसर आपका हुआ जी थर्ड ऑप्शन C, ड्रेस। और ड्रेस की प्लूरल ड्रेसेस नहीं कहेंगे आप, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन A में अब ड्रेस तो आपने पता लग गया, आउटफिट, आउटफिटर जैसे होता है एपरल। और इसके बाद आपके पास है A ऑप्शन में ड्यूबियस। ड्यूबियस मशकूक को कहते हैं। डाउटफुल, अनश्योर और वॉरी। डिसगाइज, गाइज भेस को कहते हैं, अपीयरेंस को कहते हैं। और डिसगाइज मीन चेंज कर लेना, मास्क लगा लेना, कवर या हाइड। एप्रन, एप्रन जो है ये बिब कह लें आप, ओवरऑल कह लें। और वर्क वियर, जो आप काम के वक्त लिबास पहनते हैं एक, उसको वर्क वियर कहते हैं। अच्छा वर्ड है। वर्क का पहला लेटर W और वियर का पहला लेटर W। तो इस तरह से जब पहली पहली साउंड अगर मिले ना तो उसको एलिट्रेशन भी कहते हैं और इंटरनल राइम स्कीम भी कहते हैं। आखिर आखिर वाले मिले तो उसको राइम स्कीम कहते हैं। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 179, एंडिवर। एंडिवर कहते हैं जी कोशिश को। लेकिन अब आपके लिए देखने की बात यह है कि रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे जूम आउट करके मैंने बताया कि आपने हर एक क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन नए सिरे से पढ़नी है ताकि क्वेश्चन में कोई इबहाम, अनक्लैरिटी ना रहे। तो अब आपने इसका एंटोनिम बताना है। याद रखिएगा, ए का मतलब नॉट, जैसे बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस, सेप्टिक, ए सेप्टिक। तो ए और एन इन दोनों का मतलब नॉट होता है। जैसे क्रोन टाइम को कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टाइम के लिहाज से। तो एन एक्रोनिज्म मीन्स नॉट अकॉर्डिंग टू टाइम यानी ज़माना चल रहा हो आईफोन का और आपके पास हो नोकिया 3310, तो वो एन एक्रोनिज्म हो जाएगा, यानी आज के ज़माने के मुताबिक नहीं है। एंडीवर कोशिश को कहते हैं जी, एफर्ट को कहते हैं। अमंग दी 4 ऑप्शंस आपका जो आंसर था वो था थर्ड ऑप्शन C, सिनोनिम के लिहाज से था। जैसे कि मैंने भी बताया ना कि इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे तो आप फ़ौरन इसका C ऑप्शन करेंगे, वो आई कैचर होगा। तो आंसर इसका जो है एंटोनिम के लिहाज से है इन एक्शन, फर्स्ट ऑप्शन A, डिले, लेजीनेस और इनडिसीजन। बी ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि इन एग्जैक्ट, इन एग्जैक्ट है। इन एग्जैक्ट का मतलब जो एग्जैक्ट ना हो, तो उसका सिनोनिम आपके पास है इन एक्यूरेट, रॉन्ग और रफ। एफ़र्ट के बारे में हम बात करके आ चुके हैं। एफ़र्ट एक्सर्शन को कहते हैं, पावर को कहते हैं और अटैम्प्ट को कहते हैं। और इसके बाद आपके पास है EAT, ठीक है। ईट मुरादी मीनिंग में है बोदर करना, कंज्यूम करना, खा जाना, परेशान करना। और डाइन और कंज्यूम ये इसके लफ्ज़ी मतलब है। और मुरादी मीनिंग में आप मेटाफोरिकली आप इसको बोदर करने की सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी 180। फिर आपको एंटोनिम ही बताना है। जीलस, जोशीला।
और जिसके अंदर के फुल ऑफ एनर्जी हो, फुल ऑफ एंथुजियाज्म हो। तो इसका एंटोनिम चूँकि आपने बताना है, तो ये आंसर होगा आपका अनइंथुजियास्टिक। अनइंथुजियास्टिक का मतलब ये है एपेथेटिक। एपेथेटिक कहते हैं, एक तो होता है ना सिंपैथेटिक, और ये है एम्पैथेटिक, जो कि ज़रा सी भी दिलचस्पी ना ले रहा हो उसे एपेथेटिक कहते हैं। ए नॉट को शो करता है। ठीक है जी, कूल और अनएक्साइटेड। सेकंड ऑप्शन बी में रिलीजियस, रिलीजियस स्पिरिचुअल को कहते हैं, और थारो और लॉयल को कहते हैं। इसके बाद कंटेजियस, कंटेजियस कहते हैं जी ऐसी चीज़ जो वायरल हो, बीमारी लग के जो फैलती है एक दूसरे से, कैचिंग, पासिंग और स्प्रेडिंग। एंड देन वी हैव फनाटिक। फनाटिक जनूनी को कहते हैं, एक्सट्रीम, मिलिटेंट और एडिक्ट। क्वेश्चन नंबर 181 आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 181 है, और इसमें इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इट इज़ डैश ऑनर फॉर मी टू एड्रेस यू। आर्टिकल यूज़ करना है आपने। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल। ये अनयूजुअल यूज़ ऑफ आर्टिकल एन है। अनयूजुअल का मतलब ये है कि एच जो है ये AEIOU में से नहीं है, लेकिन एच वाउल लेटर तो नहीं है, लेकिन ये वाउल साउंड ज़रूर दे रहा है। तो जब ये वाउल साउंड देगा तो इसके साथ आपने आर्टिकल एन यूज़ करना है। आपने इसके साथ आर्टिकल एन यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा इट इज़ एन ऑनर। इट इज़ एन ऑनर फॉर मी टू एड्रेस यू। आंसर आपके पास हुआ एन ऑनर, सेकंड ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 182, ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट डैश हर। मैंने आपको एक लेक्चर दिया है और वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। रेन एंड मार्टिन की बुक से वो मैंने सारी एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है। ये क्वेश्चन वहाँ से है, और वो जो नेक्स्ट टू पूरे का पूरा जो है वो प्रेपोजिशन होगा, और टाइप ऑफ प्रेपोजिशन के लिहाज से उसको कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन कहेंगे। ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर, थर्ड ऑप्शन सी आंसर है। Question number 183, each article was sold at over a pound, sold at। जब आप एट द रेट ऑफ जिस तरह कहते हैं ना, तो मेजर ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ आप एट यूज़ करेंगे। ईच आर्टिकल वाज सोल्ड एट द रेट ऑफ, आप यूँ समझ लें, ओवर अप। क्वेश्चन नंबर 184, द वर्ड एंसेस्टर मीन्स। एंसेस्टर, एंसेस्टर पहले वाले ज़माने के लोगों को कहते हैं। फोर फादर्स आपका इसका आंसर होगा। तो FORE, फोर, PRE, प्रेडिसेसर्स, एंसेस्टर्स, प्रेडिसेसर्स, फोर फादर्स, एंटीडिलुवियन, ANTE, एंटी, DIDLUVIAN, एंटीडिलुवियन। इन सब का मतलब पहले ज़माने के लोग। तो एंसेस्टर का सिनोनिम आपका थर्ड ऑप्शन सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 185, बैशफुल। बैशफुल शाय को कहते हैं जी, ठीक है, बैशफुल शाय। तो यहाँ पर एम्बेरस्ड, थर्ड ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ब्रिमफुल, फुल होना, स्किलफुल, माहिर होना, और वंडरफुल, हैरत अंगेज को कहते हैं। एम्बेरस्ड, नर्वस और मोटिफाइड और ऑकवर्ड। ब्रिमफुल, फुल, पैक्ड, स्टफ्ड, और स्किलफुल, क्लेवर, एक्सपर्ट, स्किल्ड, और वंडरफुल, शानदार, ग्रेट, आइडियल और अमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 186, डॉक्टर उमर हैज़ रीच्ड, डॉक्टर जावेद हैज़ नॉट। अब दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, डॉक्टर उमर हैज़ रीच्ड, डॉक्टर जमाल हैज़ नॉट। तो दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब ये दो क्लॉजेज़ हैं। अगर ये दो क्लॉजेज़ हैं और अगर दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ हैं, जो कि ये हैं, तो इनके दरमियान में खाली कॉमा यूज़ करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन में ये स्लैश वाला कोई ऑप्शन हम लिटरेचर में यूज़ नहीं करते हैं, और डेल्टा इसलिए रॉन्ग है कि डॉक्टर उमर हैज़ रीच्ड, इसके बाद कॉलन, डॉक्टर उमर के बारे में ही कोई बात बताएं तो फिर आप कॉलन लगाएंगे आगे। तो डॉक्टर जमाल एक और बंदे के बारे में बात हो रही है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन डी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 186, फोर्थ ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 187, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ मच मोर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान मुल्क है और पॉपुलेशन आबादी है। आबादी का मुकाबला आबादी के साथ होगा और मुल्क का मुकाबला मुल्क के साथ होगा, और मुल्क की आबादी, एक मुल्क की आबादी का मुकाबला दूसरे मुल्क से नहीं, दूसरे मुल्क की आबादी से होगा। इसलिए आपके पास डी ऑप्शन है, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ मच मोर देन पाकिस्तान। पॉपुलेशन भी ठीक है, देन दी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान ये भी ठीक होता। बाकी सारे ऑप्शन में, ए ऑप्शन में इसको फॉल्टी कंपैरिजन कहते हैं। ए ऑप्शन में पाकिस्तान लिखा हुआ है, पॉपुलेशन का मुकाबला चाइना की पॉपुलेशन का मुकाबला पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान की पॉपुलेशन से होना चाहिए था। अल्फ़ा और बीटा और चार्ली इसी वजह से रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 188, द मशीन प्रिंटेड द स्टफ विच वाज न्यू फर्स्ट। ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है, आंसर आपका बीटा है। मशीन, अब मशीन के बारे में इजाफी बात बताई क्या, विच वाज न्यू। अब विच वाज न्यू ये मॉडिफायर है किसका, मशीन का, तो ये मशीन के फ़ौरन बाद आना चाहिए। हु विच और दैट, हु विच और दैट, यहाँ पर विच है, विच वाला हिस्सा उस नाउन के फ़ौरन बाद आना चाहिए जिसके लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। विच वॉज न्यू, ये क्या चीज़ न्यू थी, मशीन न्यू थी, तो ये मॉडिफायर है मशीन का, तो द मशीन विच वॉज न्यू जिस ऑप्शन में है वही आंसर है, और वो सेकंड ऑप्शन बी है। ए ऑप्शन में देखें, द मशीन प्रिंटेड द स्टफ विच वॉज न्यू फास्ट नहीं था। सी ऑप्शन देखिएगा, द मशीन विच वॉज न्यू प्रिंटेड फास्ट द स्टफ, प्रिंटेड द स्टफ फास्ट, फास्ट होगा सी रॉन्ग, फास्टली नहीं होगा डी रॉन्ग, तो आंसर आपका बीटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 189, आई विश आई हैड बीन अ मिलियनेयर होता तब भी ठीक है, आई विश आई वर मिलियनेयर होता ये भी ठीक है। सब्जेंक्टिव मूड है, अनरियल पास्ट कह सकते हैं आप इसको। 190, द टाउन डैश इट्स अपीयरेंस कम्प्लीटली सिंस 1980। तो सिंस और फॉर वाला या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होता है या खाली परफेक्ट टेंस में भी यूज़ हो सकता है। तो द टाउन हैज़ चेंज्ड इट्स अपीयरेंस कम्प्लीटली सिंस 1980, आंसर आपके पास थर्ड ऑप्शन सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 191, बाय नेक्स्ट मार्च। बाय के बाद जब भी फ्यूचर का कोई टाइम हो तो शैल हैव, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। अगर इन के बाद पास्ट का ईयर हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निशानी होती है। इन 1992 पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान हैड वन द वर्ल्ड कप नहीं आएगा। 192, द स्टूडेंट्स अकॉम्पनीड बाय द टीचर। कॉमा से कॉमा नॉन एसेंशियल पार्ट होता है, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड, एक्सेप्ट ऑफ, अकॉम्पनीड बाय अगर आ जाए तो इनसे पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। पहले वाला वर्ड द स्टूडेंट्स है इसलिए आर आएगा यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 193, नन ऑफ अस, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ हमेशा सिंगुलर होंगे, इनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा। सिंगुलर से मुराद हैज़ गॉन है, हैव गॉन नहीं है। वर्ब गो वैसे नहीं हो सकता, गॉन थर्ड फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के अकेले कभी नहीं आ सकती। क्वेश्चन नंबर 194, आई डैश बिफोर 10 PM, तो आई शैल हैव स्लेप्ट बिफोर 10 PM, तो यहाँ पर आंसर आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। आई शैल हैव स्लेप्ट ए क्यों रॉन्ग, आई शैल हैव स्लीप्ड कोई फॉर्म नहीं होती। आई विल हैव स्लीप वैसे रॉन्ग हो गया। आई शैल हैव बीन स्लेप्ट ये वैसे रॉन्ग हो गया। तो सोना होता है स्लीप और पुट टू स्लीप सुलाना होता है। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन बी हुआ। इस तरह से आपका ये एंड हुआ पास पेपर 2023 शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी।